और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। चीन और भारत की सेना 72 घंटे तक एक दूसरी सेना के मूवमेंट पर नजर रखेंगी। चीन और भारत के कमांडर लेवल की बैठक में ये फैसला हुआ। मंगलवार को हुई इस बैठक में बेनतीजा माना जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा विवाद के बीच शुक्रवार को लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी लेह आएंगे। रक्षा मंत्री लेह दौरे के दौरान सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्रियों को आज शामिल किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवराज की नई टीम में 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया। इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 12 नए मंत्री शामिल हुए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बंगला खाली करने के नोटिस के बाद लखनऊ शिफ्ट होंगी और उनका नया ठिकाना लखनऊ का कॉल हाउस होगा। कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। मोदी सरकार ने प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका को ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना होगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा हटा दी, फिर उनको Z+ सुरक्षा दे दी। अब कहती है कि ये सुरक्षा कवर सरकारी आवास के अलॉटमेंट के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। साफ ये भी है कि सब कुछ पहले से तय है और एकमात्र लक्ष्य उन्हें परेशान करना है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेकर रिक्वेस्ट मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। हर प्राइवेट ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे की होगी और ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी। मेंटेनेंस उसी का होगा। रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर पुलिस को बड़ी सौगात दी। जयपुर कमिश्नरेट के बेड़े में 197 नए वाहन शामिल हुए। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। जयपुर पुलिस के बेड़े में 74 पुलिस जीप और 127 बाइक शामिल की गई। ये वाहन अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। ये वाहन GPS, PTZ कैमरा, LCD स्क्रीन युक्त हैं। पुलिस को मिली इन सौगातों के बाद अब PCR रिस्पांस टाइम में काफी कमी आएगी। दावा है कि अब PCR की 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोरोनिल से रामदेव मुनाफा नहीं कमाना चाहते तो देश हित में इम्यूनिटी बूस्टर फ्री में बांटने का ऐलान क्यों नहीं करते। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बुधवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में नाबालिग से रेप और पिता की हत्या की घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की संयोजक सुनीता सैनी अपनी टीम के साथ रामगढ़ पहुंची, जहां वे गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिली और दुष्कर्म पीड़िता या उसके भाई को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने की मांग की। प्रदेश के बहुचर्चित राजगढ़ CI विष्णुदत्त केस को लेकर CBI ने CID-CB के अधिकारियों से लंबी बातचीत की। CID-CB ने केस से जुड़ी कई फाइलें CBI के अधिकारियों को सौंप दी हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को LSG डिपार्टमेंट में विधि सलाहकार नियुक्त करने के मामले में मंत्री शांति धारीवाल को नोटिस मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनसे जवाब मांगा। चूरू के सरदार शहर में नसबंदी से महिला की मौत के मामले में शुभम पैरामेडिकल एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने CMHO को जमकर फटकार लगाई। पोखरण के सांकड़ा सभागार में ग्राम सेवकों और रोजगार सहायक और ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक BDO नारायण सुथार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कोटा विश्वविद्यालय 15 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित करवाने जा रहा है। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से 1 दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग बतौर मुख्य अतिथि वेबिनार में शामिल हुए।
भर्तियों में वित्तीय अनियमितताओं में गड़बड़ी के मामले में आरयू के कुलपति ने राज्यपाल के यहां अपनी सफाई पेश की। राज्यपाल कुलाधिपति कलराज मिश्र ने उन्हें सरकारी जांच रिपोर्ट के बाद तलब किया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम बना रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों का इनपुट इसी कंट्रोल रूम को मिलेगा। प्रदेश के सहकारी बैंकों में जल्द ही ऋण पर्यवेक्षक के 300 पदों पर भर्ती होगी। बुधवार को हुई सहकारिता विभाग की बैठक में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द संपन्न करवाने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर के डॉक्टर आकाश शर्मा ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। डॉक्टर आकाश शर्मा ने एम्स की सुपर स्पेशलिटी डीएम न्यूरोलॉजी परीक्षा में टॉप किया। डॉक्टर आकाश शर्मा जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर एसडी शर्मा के बेटे हैं। राजधानी जयपुर में एक पत्नी ने किडनी डोनेट कर अपने पति की जान बचाई। महात्मा गांधी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग की टीम ने 18 साल से किडनी रोग से पीड़ित शख्स का ट्रांसप्लांट किया। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में इजाफा जारी है। पूरे देश में कोरोना के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश में 17,834 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 19,148 नए मामले सामने आए और 434 लोगों की मौत हुई। 1 जुलाई तक देश में कुल 90,56,173 सैंपल टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,80,000 के पार पहुंची। अब तक कोरोना से 8,053 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 90,000 के करीब पहुंच गई है। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 94,000 के पार चला गया, जिसमें 1264 लोगों को जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है। कुल मरीजों की संख्या 33,232 है, जिसमें 1867 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में अब तक 24,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। बिहार में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,205 तक पहुंची। एनएमसीएच में बुधवार को 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई। झारखंड में कोरोना के 2,525 मामले सामने आए। 35 नए केस मिलने के बाद कुल 579 एक्टिव केस सामने हो गए हैं। वहीं राज्य में 75% से अधिक मरीजों की रिकवरी रेट है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित केसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,000 से ज्यादा हो गई। मरने वालों का आंकड़ा भी 426 हो गया। कोरोना को लेकर राजस्थान के लिए राहत भरी खबर सामने आई। कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 79.6% हो गया। अब प्रदेश में 14,574 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 4 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मरीजों में एक किशोरी और एक महिला शामिल है। भरतपुर की सेंट्रल जेल में 20 कैदियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जेल में पॉजिटिव की संख्या 27 हो चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए महिला जेल को पहले ही खाली करवा दिया गया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में 12 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सभी ठीक हुए रोगियों को फूल देकर क्वारंटीन सेंटर से विदा किया गया। राजसमंद के भीम में पिछले 13 दिनों से कर्फ्यू जारी है। आपको बता दें कि भीम में 51 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। धौलपुर पुलिस ने बिना फेस कवर पहनकर यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बिना मास्क पहने और बिना हेलमेट के सफर करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे गए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का खुला उल्लंघन कोटा की बाजार में दिखा। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में साफ दिखा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में उदयपुर के सरकारी कार्यालयों में सरकार के गाइडलाइंस की कितनी पालना हो रही है, इसका जायजा लेने न्यूज 18 ने शक्तिनगर इलाके में स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय का जायजा लिया। कोरोना वायरस के कारण इस साल राजस्थान में होने वाली स्काउट जम्बूरी स्थगित कर दी गई है। राजस्थान स्काउट गाइड के प्रमुख जेसी महांती ने ये जानकारी दी। दौसा में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया। नाबालिग के बयान पर महिला थाने में अपहरण और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पीड़िता का आरोप है कि वो जब मनरेगा में काम कर रही अपनी मां को खाना देकर लौट रही थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने उसे अगवा किया और उसका हाथ पैर बांधकर उसके साथ 2 दिनों तक गैंगरेप किया। 12 के अटरू में पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में अवैध मादक पदार्थ के साथ 113 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। तो वहीं सब्जी के कैरेट में डोडा चूरा भरकर ले जाया जा रहा था। कोटा में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने एक क्लिनिक पर छापेमारी की। ये कार्रवाई फर्जी चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ की गई। धौलपुर में जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर महेश राठौड़ के बेटे आदित्य राठौड़ ने उन पर गोली से जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग में डॉक्टर राठौड़ तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी क्लिनिक पर आया 10 साल का बच्चा गोली लगने से घायल हुआ। जोधपुर के एकलखोरी गांव में दिनदहाड़े परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने हाल ही में रंजिश के चलते एक परिवार पर हमला बोल दिया था। घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई थी और गाड़ी को आग लगा दी गई थी। उदयपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 7 लड़कियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। उदयपुर में मानव तस्करी का पर्दाफाश हुआ। मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने 18 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। ये कार्रवाई कलेक्टर आनंदी के निर्देशन में हुई। सभी मासूमों को 3 क्लिपर बस से मुक्त कराया गया। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा और भारी मात्रा में नकली घी पकड़ा। पुलिस ने 56 किलो नकली घी जब्त किया। ये नकली घी सरस कृष्णा ब्रांड के रैपर में भरकर सप्लाई किया जा रहा था। करौली में घरेलू कलह के चलते जिला 22 साल की युवती ने खुदकुशी कर ली। झालावाड़ के पीपाखेड़ी गांव में एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। झुंझुनू के रायका कॉलोनी में फौजी के पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। मामले में पहले ही पकड़े गए लूट की घटना को अंजाम देने की साजिश खुद बहू ने रची थी। जयपुर के एसीबी टीम ने पटवारी देवेंद्र को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने परिवादी सीताराम चौधरी से जमीन का नामांतरण करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। जोधपुर के जैतीवास गांव में तिहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चौकीदार समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। अजमेर के कृष्णगंज में एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। छात्रा ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। टॉप पुलिस को नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू हुई। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने मामले को लेकर पुलिस में आकाश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस ने हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त की। हरियाणा निर्मित शराब की 7139 बोतलें जब्त की गई। बीकानेर के पांचू थाना क्षेत्र के जांगलू गांव के 2 युवकों की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। वहीं वारदात के विरोध में मोर्चरी के आगे प्रदर्शन शुरू किया गया। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी लाइनमैन को कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 15 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए। जयपुर शहर के बगरू थाना इलाके में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू की। जयपुर के चौमू में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर मृतका के ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। जैसलमेर के वीरम देवरा में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों लोगों की मौत कल सुबह हो गई थी, लेकिन 12 घंटे बाद मामले की जानकारी मिली। बीकानेर में विद्युत करंट लगने से युवक की मौत हो गई। खेत में काम करते वक्त हादसा हुआ, तो वहीं परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। जैसलमेर में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। इलाज के दौरान दुल्हन की भी मौत हो गई, जबकि दूल्हे की हालत गंभीर है। बाड़मेर में तेज आंधी और बारिश में 2 मासूमों की मौत हो गई। साथ ही तेज हवा के कारण कई घरों के छप्पर उड़ गए। करौली में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जैसलमेर के बोआ गांव के पास दुल्हन को लेकर लौट रही कार टायर फटने से पलट गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई।
अलवर के राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में कार में अचानक आग लग गई और कार धू-धू कर जलने लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राजसमंद के डेगाना में काम करने के दौरान एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। कोटा में करंट लगने से 4 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा आनंदपुरा थाना इलाके के तालाब गांव में हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जैसलमेर में टिड्डियों को खत्म करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया गया ताकि केमिकल का छिड़काव कर टिड्डियों के हमलों को रोका जा सके। राज्य के कई जिलों में टिड्डियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। दौसा जिले में टिड्डी दलों के लगातार हमले सामने आ रहे हैं। टिड्डियों ने मूंगफली और बाजरे की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। टिड्डियों को भगाने के लिए कृषि विभाग ने रात भर अभियान चलाया। करौली में उड़ते आतंक टिड्डियों से निजात दिलाने के लिए कृषि विभाग द्वारा दिन रात अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सपोटरा के गांवों में स्प्रे किया गया। दौसा में उड़ते आतंक से किसानों की मेहनत को खराब कर दिया है। यहां के कई गांवों में बाजरे की लगी फसल पर टिड्डियों ने हमला बोला, तो वहीं कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन टिड्डी ऑल आउट को अंजाम दिया। बारां में शमशान निर्माण सहित पंचायत की अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई सालों से मांग के बावजूद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। अजमेर में आबकारी विभाग नए ठेके खोल रही है। रक्षा विहार कॉलोनी में अंग्रेजी शराब का ठेका खुलने पर क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने जमकर विरोध किया। ठेके पर इकट्ठा होकर लोगों ने अपना विरोध जताया और आबकारी विभाग से ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की। जिले के दरियावर क्षेत्र के डामरफला गांव में एक खेत में घायल जरक मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जरक को रेस्क्यू कर रेंज कार्यालय पहुंचाया। पिंक सिटी जू में मात्र 8 से 10 कछुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में लोगों ने अपने घर में पाले हुए कछुए जू को लौटाने शुरू किए, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। राष्ट्रीय परशुराम सेना का विस्तार करते हुए भरतपुर निवासी सुनील लवानिया को शहर महामंत्री मनोनीत किया गया। इस दौरान उनका समर्थकों ने माला साफा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। जयपुर के जगतपुरा में तैयार हॉर्स पोलो अरीना बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। शूटिंग और आर्चरी रेंज भी वीरान पड़े हैं। सिरोही में मनरेगा में पूरे प्रदेश में अव्वल आया है। इस योजना में पुरुषों के मुकाबले 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है, जबकि पिंडवाड़ा में 70% महिलाओं ने रुचि दिखाई। भीषण गर्मी से परेशान मरुधरा वासियों के लिए मौसम विभाग खुशखबरी लेकर आया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 और 5 जुलाई को जयपुर और कोटा संभाग में झमाझम बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू का कहर अभी जारी रह सकता है। कोरोना ने जहां हमारी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया, तो वहीं हमारी सोच पर भी इसका गहरा असर हुआ है। कुछ ऐसा ही जयपुर में भी देखने को मिला है। यहाँ लोगों का अंधविश्वास पर से भरोसा टूट रहा है।